रांची के मेडिकल स्टोर में एसडीएम के नेतृत्व में जांच चल रही है। दुकानों में स्टॉक की जांच की जा रही है। कोरोना से जुड़ी हुई दवाओं की कालाबाजारी की खबर के बाद ये जांच की जा रही है ताकि जरूरत पर लोगों को दवाएं मिल सके, इसकी कालाबाजारी ना हो। मेडिकल स्टोर में छापेमारी की जा रही है क्योंकि देखा जा रहा है कि जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं या फिर कोरोना से जुड़ी हुई जो दवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है ज़रूरत के वक्त मरीजों को। ऐसे में एसडीएम के नेतृत्व में ये छापेमारी कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को रोकेगी। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, लगातार खबरें मिल रही थी इस महामारी के बीच में कि दवाओं की भारी किल्लत हो रही है और ऐसे में मेडिकल स्टोर में ये छापेमारी कालाबाजारी को रोकने में कारगर साबित होगी। इमरान, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, इमरान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे इमरान से संपर्क हो। दुकानों में स्टॉक की जांच की जा रही है कि दवाएं कितनी हैं और कहीं इसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। कोरोना से जुड़ी दवाओं की कालाबाजारी की खबरें मिली थी, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में मेडिकल स्टोर में ये छापेमारी की जा रही है। कोरोना से जुड़ी हुई तमाम दवाओं की कालाबाजारी की खबरों के बीच में इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। दुकानों के स्टॉक को चेक किया जा रहा है कि जो कोरोना से जुड़ी हुई दवाएं हैं उनकी कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, मेडिकल स्टोर में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि कोरोना से जुड़ी हुई दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और उस दिशा में ये कदम कारगर साबित हो सकता है। इमरान, आवाज मिल रही है आपको? जी, ऐसे सवाल दोहराएंगे। इमरान, लगातार खबरें आ रही थी कि कालाबाजारी हो रही है दवाओं की, जो कोरोना से जुड़ी हुई दवाएं हैं। ऐसे में ये जो छापेमारी की जा रही है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी कालाबाजारी में। देखिए, बिल्कुल अभी जो एक मेडिकल स्टोर में एसडीएम के नेतृत्व में जब छापेमारी की गई तो उसके बाद जो पूरी टीम है वो दूसरी दुकान की तरफ जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि जो लोग हैं, जो मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, वो इस आपदा के घड़ी में अवसर को इस तरह की तब्दील कर दिया गया और कई ओवर रेट दाम में बेचे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। इसी आधार पर जब पुलिस और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। ऐसी शिकायतों को जांच की गई। जांचने के क्रम में जो सामने जो लोग थे उसको पाया गया कि जो ओवर रेट की बातें सामने आ रही थी उनको तफ्तीश की गई, उसकी जांच की गई, बिल्स के डिटेल्स लिए गए, कई दुकानों में इसके स्टॉक को भी लिया गया। एसडीएम है हमारे साथ। सर, किस तरह की ये छापेमारी है, क्या जांच कर रहे हैं आप लोग? जो कालाबाजारी के ऊपर आजकल कंप्लेन आ रही है, आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में कंप्लेन बढ़ रही है, उसी को लेकर हम लोग छापामारी कर रहे हैं। क्या को जांच रहे थे इसमें, किस तरह के स्टॉक देख रहे थे, क्या देख रहे थे, किन दवाइयों को जांच रहे थे? जो एसेंशियल दवाइयां हैं कोविड को लेते हुए, पीपी किट हो गए, मास्क हो गए, फैबी फ्लू हो गया, फेवरिपीर हो गया और बाकी दूसरी दवाइयां हो गई, उनका स्टॉक देख रहे थे और बिल मिलान कर रहे थे। क्या कुछ पाया इस दुकान में आपने? अब यहाँ पर बिल्स वगैरह भी काफ़ी देखा, पीपी किट की शिकायत मिली थी कि ओवर रेट में बेचे जा रहे हैं, क्या था? हम लोग ने सब चीज़ नोट कर ली है और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर ऐसे दुकानदारों को जो इस आपदा के घड़ी में अवसर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन की लाख अपील के बावजूद इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं? यही अपील है कि आप लोग सुधर जाएं वरना हम लोग कार्रवाई करेंगे।
एसडीएम खुद यहाँ पे मौजूद थे, जो लगातार स्टॉक की जो जांच है वो कर रहे हैं। तो मेरे साथ लगातार इस पूरे जो कवरेज है न्यूज़ 11 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी जो टीम है वो लगातार भ्रमण कर रही है। अलग अलग जगहों पर गोडाउन पर भी जांच किया जा रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिकायतें मिल रही थी उन शिकायतों को पुख्ते तरीके से जानकारी हो, जांच हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी। एसडीएम के नेतृत्व में खुद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से शिकायत मिल रही थी कि जो ओवर रेट जो दवाइयाँ हैं, एक तो कालाबाजारी की जा रही है, स्टॉक जो हैं वो रखे जा रहे हैं, और इसके बाद पीपी किट के जो दाम हैं, जो बेस प्राइस हैं, उससे अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं। तो इसी आधार पर एसडीएम की पूरी टीम यहाँ पे पहुँचे हैं, और इसके बाद ये टीम जो है लगातार जाँच कर रही है। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक को जांच की जा रही है। खुद कोतवाली थाना प्रभारी सहित कई जो टीम है वो मौजूद है यहाँ पर, और जांचने के लिए खुद देख रहे हैं कि स्टॉक कितनी है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आसिया एक बड़ी कार्रवाई है राजधानी रांची में, क्योंकि जो लगातार शिकायतें जिस तरह से मिल रही थी, इस शिकायतों को जांचने के लिए इस पूरी टीम मिली यहाँ पे। और यहाँ पर सुबह से ही अलग अलग जगहों पर शिकायतें मिल रही थी कि जो पीपी किट हैं, पीपी किट के जो दाम हैं, बेस प्राइस जो हैं, उससे कई गुने ज़्यादा दाम पर जो पीपी किट हैं वो बेचे गए। तो उसके लेकर के एसडीएम ने खुद यहाँ पे बिल का मिलान किया। उसे भी संदेह हुआ कि ये जो दाम जो रखे गए थे उससे ज़्यादा रेट में लिए जा रहे हैं। इसके बाद उस बिल को रखा गया, उसकी जाँच की गई, इनकी कमियों को जो था वो नोट किया गया। तो कहीं ना कहीं एसडीएम ने भी ये सारी बातों को कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो छापेमारी के दौरान गड़बड़ी मिली है। जो क्या हो गया सर जी, क्या सवाल दोहराएंगे? इमरान, इस छापेमारी के दौरान कई गड़बड़ियां मिली हैं इस टीम को। देखिए बिल्कुल, जब यहाँ पे कई मेडिकल स्टोर्स में जब टीम जब जांच कर रही थी, तो उसमें जय हिंद फार्मा यहाँ पर जब टीम पहुंची तो इसको एक तो स्टॉक की थोड़ी सी संदेह हुई कि जो स्टॉक बताए जा रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उस पर गड़बड़ियाँ हैं। जिसके बाद उसके ऊपर की जो गोडाउन है फर्स्ट फ्लोर में, उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पीपी किट के ओवर रेट में बेचने की बात सामने आ रही थी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जिला प्रशासन के पास इसकी शिकायत लोगों ने किया था कि जो पीपी किट हैं वो 200-250 रुपये के पीपी किट को 800 रुपये में बेचे जा रहे हैं। तो उस बिल का भी मिलान किया गया, और उसके जो पीपी किट के स्टॉक है, उसके जो बेस प्राइस है, उसकी जांच की गई तो काफ़ी अंतर पाया। जिसके बाद जो टीमें हैं वो अब दवाइयों की स्टॉक जो है, जो कोरोना संक्रमण के इस टाइम पे लगातार दवाइयों की जिसकी डिमांड थी, उन दवाइयों की जांच खुद अब एसडीएम, कोतवाली थाना प्रभारी, सदर सीओ सहित जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जांच करें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन की ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि लगातार इस तरह के कालाबाजारी में सम्मिलित थे, ब्लैक मार्केटिंग में एक तरह से कहें तो वो शामिल थे। ऐसी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के उद्देश्य से ही आज यहाँ पे बड़ी संख्या में जिला प्रशासन की अपनी टीम पहुंची है एसडीएम के नेतृत्व में। अब एसडीएम जब यहाँ पे जब जांच करेगी तो उसके बाद समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ये कार्रवाई, हर किन दुकानों में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों को यहाँ पर ओवर रेट बेचने का, उसी आधार पर यहाँ पर जब टीम पहुँची तो पूरी तरीके से जाँच करते हुए आप देखना होगा कि जाँच के बाद टीम किन किन दुकानदारों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अभी तक 3 से 4 दुकानों पर जांच की जा चुकी है। 3-4 दुकानों के स्टॉक चेक किए गए। जो बेस प्राइस में जो दवाइयां थी, उन दवाइयों को क्या ओवर रेट पे बेचे जा रहे थे, उसकी जांच की गई। और अब खुद लगातार जो है, अब तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि एक दुकान से दूसरी दुकान, और दूसरे दुकान से अब तीसरे दुकान की तरफ जो है वो टीम जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो मकसद साफ है कि जो लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों पर जो बंदिशें और लगाम लगाने के लिए ये जो टीम है वो लगातार जांच करने के लिए यहाँ पे पहुँची है। तो एक बड़ी कार्रवाई है जिला प्रशासन की तरफ से, और इस कार्रवाई से इतना साफ है कि कहीं ना कहीं वैसे लोगों को राहत होगा जो कि लगातार दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे थे, या फिर उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। अगर दवाइयाँ या सामान्य पीपी किट जैसे संसाधन जो कोरोना के वक्त में मिल रहे हैं वो सभी ओवर रेट में बेचे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होगी। याद होगा कि जब कोरोना के पहले दौर में, जब पिछले वर्ष में जिस तरह से लहर आया था, पहले लहर में, उस वक्त भी सैनिटाइजर और मास्क
को लेकर के कई कालाबाजारियां हुई थी, जिला प्रशासन अभियान चलाया था, फिर एक तरीके से कहें तो स्मूथ सारी चीज़ें हो गई थी। और आज जब ज़रूरत की जो दवाइयां हैं, अगर दवाइयों को लेकर के अगर नहीं इस तरह के जांच किए जाते तो कहीं ना कहीं ये आपदा के घड़ी में लोग अवसर में तब्दील करके ब्लैक मार्केटिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा समाज के बीच में, वैसे लोगों के बीच में जो कि इस तरह के कार्य को करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, कर भी रहे थे ब्लैक मार्केटिंग, तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक अच्छी कार्रवाई है जिला प्रशासन की। बदस्तूर की सारी चीज़ों को लगातार जारी रखना होगा। छोटी छोटी शिकायतों के आधार पर जब टीम यहाँ पे पहुँचे तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। कई दुकानों के लाइसेंस जैसे जो हैं, अगर बड़ी गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो लाइसेंस को भी रद्द करनी होगी। तब जाकर के एक बड़ा मैसेज निकलेगा समाज के बीच में और ऐसे दुकानदारों के बीच में, जबकि आपदा की इस घड़ी में अपने आप को अवसर में तब्दील करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग और दूसरे संसाधन कर रहे थे। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई के दौरान रांची एसडीएम उत्कर्ष गुप्ता जो खुद मौजूद है, शैलेश प्रसाद जो कि कोतवाली थाना प्रभारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा सदर सीओ हैं। तो सारी टीम जो है एक साथ मिल करके ये पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है ये खैर अब कुछ वक्त के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस छापामारी से राजधानी रांची के कई मेडिकल दुकान में हड़कंप मच गई। जी चलिए, बहुत अच्छी खबर। और लगातार ऐसे कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी ताकि आम लोगों को सहूलियत के साथ वो तमाम दवाएं मिले जो इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी में ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कई दवा दुकानों में ये छापेमारी अभी भी चल रही है, कई दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब इंतज़ार ये रहेगा कि इस पर एक्शन हो, ऐसे दुकानों पर कार्रवाई हो।